Very good morning, students. Today, students, we will continue exercise 11.4. Yes, page number 226, students. Open. Open. Yes. Now, question number 3. First two question of this exercise we have already done in the previous video. Question number 3 है आपके पास. A picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide, such that there is a margin of 1.5 cm along each of its sides. Find the total area of the margin. एक कार्डबोर्ड है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. सपोज ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर एक पिक्चर बनानी है. यस, दिस इज पिक्चर और मार्जिन है 1.5 सेंटीमीटर along each of its sides. 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर each side. 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, इधर से कम इधर से ज़्यादा बना है. रफ में फिगर ड्रॉ कर रही हूँ रफ हैंड से. तो हर एक जो मतलब साइड से जो मार्जिन है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. ये कार्डबोर्ड है, इसका लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर. एक पिक्चर को पेंट किया गया है कार्डबोर्ड के अंदर जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाइड और चारों तरफ मार्जिन है 1.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन. आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन. ये जो मार्जिन का एरिया है ये आप फाइंड आउट करें. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. उसमें से जो पिक्चर का एरिया है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास एरिया ऑफ मार्जिन फाइंड आउट हो जाएगा. यस, क्वेश्चन नंबर 3. एरिया ऑफ मार्जिन इक्वल्स टू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ पिक्चर. अब ये जो आपके पास कार्डबोर्ड है इसका लेंथ कितना है 8, ब्रेड कितना है 5, तो ये इसलिए आ जाएगा. पहले हम लिख लेते हैं. कार्डबोर्ड के लिए लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड है 5. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे पिक्चर के लिए आपके पास लेंथ एंड ब्रेड 8. देखिए यस, लुक एट द बोर्ड. यस स्टूडेंट्स, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है. यहाँ से यहाँ तक आपको पिक्चर का लेंथ अब फाइंड आउट करना है. ये इधर भी 1.5 सेंटीमीटर है और इधर साइड भी 1.5 सेंटीमीटर. तो मतलब आप 8 में से 1.5 सेंटीमीटर ये माइनस करेंगे और 1.5 सेंटीमीटर ये माइनस करेंगे, तो आपके पास पिक्चर का लेंथ आ जाएगा 8 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 1.5 3, 8 माइनस 3 ये हो गया 5 सेंटीमीटर. ऐसे स्टूडेंट्स ब्रेड्थ जो है आपके पास ये टोटल 5 सेंटीमीटर है कार्डबोर्ड की. इसकी इनसाइड आपने पिक्चर को पेंट किया है. यस, अब यहाँ वाला जो पोर्शन है 1.5 सेंटीमीटर इधर साइड, 1.5 सेंटीमीटर इधर साइड, तो दोनों को आप क्या करेंगे, ब्रेड में से भी माइनस 5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. This is cardboard length bread and this is picture length bread. So the area of cardboard L into B 8 multiply 5 minus area of picture 5 multiply 2. 8 5 are 40 minus 10 equals to 30 centimeter. This is the area of the mass. Clear students? Yes. Question number 3 is clear now. Yes, 30 centimeter square. नेक्स्ट जब आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. Fourth question. A veranda of width 2.25 centimeter is constructed
all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of the veranda. क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट आपके पास एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ आपके पास गिवन है, जैसे ये आपके पास इसका लेंथ है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है इसके एक वरांडा कंस्ट्रक्ट किया है जिसका विड्थ है 2.25 मीटर। यस, ये आपके पास विड्थ दे रखी है वरांडा की 2.25 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल अलोंग आउटसाइड द रूम। ठीक है, yes, this is 2.25 मीटर, 2.25। इसके चारों तरफ एक वरांडा बनाया है, ये रूम है आपके पास जिसके चारों तरफ 2.25 मीटर का एक वरांडा बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड और अलोंग आउटसाइड द रूम, रूम के चारों तरफ जिसका लेंथ है 5.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द वरांडा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये जो वरांडे का एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक अब इसमें आपके पास बिग रेक्टेंगल है, एक स्मॉल रेक्टेंगल हम नेम दे देते हैं इसे ए बी सी डी। दिस इज ई एफ जी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अंदर वाले रेक्टेंगल को हमने नाम दे दिया ई एफ जी एंड एच और बाहर वाले को ए बी सी डी। यस, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो रूम का लेंथ हमें पता है, रूम का लेंथ कितना है 5.5 मीटर और रूम का ब्रेड्थ कितना गिवन है आपके पास 4 मीटर। अगर अब आपको ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसके लिए लेंथ ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। ये ई एफ जी एच रेक्टेंगल का था, दिस इज ई एफ GH rectangle और you can say that रूम का लेंथ ब्रेड्थ है। अब A B C D, इसमें स्टूडेंट्स इस लेंथ के साथ ये 2.25 सेंटीमीटर इधर भी ऐड हुआ है और 2.25 मीटर इधर भी ऐड हुआ है। तो अब आपके पास इस A B C D रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25। यस, इसको आप प्लस कर देंगे, ये आ गया आपके पास 10 5 2 7 2 9। यस, इट्स अ 10 मीटर। ब्रेड्थ पे भी स्टूडेंट ऐसे ही 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25। यस, ये आ गया आपके पास 8.5 मीटर। क्योंकि देखिए ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2.25 है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2.25 है, तभी तो ये मिलके BC बनेगा आपके पास। यस, तो ये आपके पास 4 प्लस 2.25 एंड 2.25 दोनों को क्या करेंगे प्लस ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए। यस, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.50 लिख लीजिए 5 मीटर। अब एरिया ऑफ वरांडा ये फाइंड आउट करना है आपको फर्स्ट पार्ट में। यस, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ वरांडा इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। एरिया ऑफ EFGH ये है आपके पास 10 into 8.5 माइनस EFGH में 5.5 multiply 4। Yes, this is 85 minus 22. Yes, this is 63 meter square. तो ये आ गया आपके पास फ्रेंड 63 meter square area of veranda.
नेक्स्ट पार्ट में आपको ये फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। अगर उस फ्लोर को, वरांडा के फ्लोर को आपने सीमेंटिंग, उसके ऊपर सीमेंट लगवाना है तो उसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹200, यानी कि टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट रखा है स्टूडेंट्स ₹200, और आपको ये वरांडा में कराना है तो वरांडे का एरिया है 63 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, ये है आपके पास 12,600 रुपीज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर नाउ? यस। नेक्स्ट है आपके पास question number 5. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of 30 meter. ये भी सेम है स्टूडेंट, इसमें अब स्क्वायर है, लेंथ ब्रेड्थ 30 30 30 30 और 4 साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। अब इसमें 1 मीटर का, ठीक है, जो वाइड बॉर्डर है वो 1 मीटर का है, तो अब आपने इसमें एक बार तो 30 इंटू 30 करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 को डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। यस, लिसन केयरफुली स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले आप स्टेटमेंट समझेंगे तो बहुत इजी रहेगा। यस, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेड्थ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ है 700 मीटर और ब्रेड्थ है 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ है 700 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 300 मीटर। 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर। अब इसमें 2 क्रॉस रोड्स हैं, ऐसे 2 क्रॉस रोड ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर और सबका कितना विड्थ है 10 मीटर। 10 मीटर 10 मीटर कट एट द राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द, और ये कहाँ कट कर रही है? इस पोर्शन, ये वाले पोर्शन पे कट कर रही है। यस, कट एट द राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द, सेंटर में रेक्टेंगुलर पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले हम रोड्स का, ये रोड्स है, ये रोड है आपके पास और एक ये, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। और ये जो पार्क है इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है रोड्स के बिना, एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। गिव द आंसर इन द हेक्टेयर्स, और आपको आंसर किस में करना है? हेक्टेयर। यस, क्वेश्चन इज क्लियर। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ दे रखा है 700 मीटर, ब्रेड्थ है 300 मीटर। इसमें 2 क्रॉस रोड्स है, दिस वन एंड, और ये यहाँ पे राइट एंगल्स पे कट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेंटर में रेक्टेंगुलर पार्क। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स, ये जो रोड्स हैं इनका एरिया फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। रोड्स का एरिया मतलब आपको क्या करना है? उसको माइनस कर देंगे, उसके बिना बताना है पार्क का एरिया। ये वाला जो मैंने तरह से भेज दिया ये पार्क का, और आपने आंसर किसमें देना है? हेक्टेयर में। क्लियर स्टूडेंट्स? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, हमसे नेमिंग दे देते हैं A B C D। ये अब क्रॉस रोड्स को भी नेम दे देते हैं। दिस इज E F G E F G H E F G H, और इसका I J K L, I J K, और
ये वाला जो पार्ट है P Q R S। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने नेमिंग कर दी A B C D E F G H I J K L P Q R S। यस, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये वाला जो रूल है, जो बड़े वाला रूल है एक तरह से, ये किसके पैरेलल है? 700 की। तो इसका लेंथ जो है वो कितना आएगा? 700 आएगा। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा? EFGH का, EFGH रोड की अगर हम बात करते हैं तो उसका लेंथ आएगा 700 मीटर और ब्रेड कितना है स्टूडेंट्स? 10 मीटर। ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप IJKL इस वाली रोड की बात करें तो ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। तो यस, IJKL रोड में लेंथ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये इसके पैरेलल है तो इट्स 300 मीटर और ब्रेड कितना है? 10। मेरे स्टूडेंट्स ये बात समझने वाली थी। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये 700 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी? 700 और ब्रेड कितना दे रखा है? 10 मीटर। ऐसे इसमें IJKL इसमें ये इसके पैरेलल है तो लेंथ कितना है? ये 300 है तो लेंथ भी क्या होगा? 300 क्योंकि ये इसके पैरेलल है और इसके अकॉर्डिंग ब्रेड कितना होगा? यस, दिस इज 10 मीटर। अब आपके पास और देखिए, अगर आप एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट पार्ट में, ये है ना, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। यस, एरिया ऑफ रोड्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ IJKL एंड ये स्टूडेंट्स देखो, अगर आप एक बार ये रोड ले लिया और ये रोड ले लिया, इन दोनों को प्लस कर तो ये वाला जो पार्ट है ये तो दोनों में कॉमन आ गया। इस तरह से आपने IJKL लिया तब भी आ रहा है, EFGH ले लिया तब भी आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है तो इसलिए हमें 1 टाइम इसका एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस। यस, so minus area of PQRS और PQRS का लेंथ ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? स्क्वायर है आपके पास 10 10 10। यस, PQRS साइड कितनी हो जाएगी इसकी? 10 मीटर। यस, अब EFGH का लेंथ इनटू ब्रेड्थ 700 मल्टीप्लाई 10 माइनस IJKL 300 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 इंटू 10। ये इट्स अ प्लस, तो प्लस होगा फिर ये आएगा 7000 प्लस 3000 माइनस 100। 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे 9,900 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ रोड्स। यही था ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना था। यस, और आंसर किस में देना है? हेक्टेयर। अब हेक्टेयर में क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 10,000 से डिवाइड करेंगे, ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा, 20 से 20 कट इक्वल्स टू 0.99 हेक्टेयर। तो ये कितना आ गया आपके पास? 0.99 हेक्टेयर। यस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, also find the area park excluding the crossroads। yes, आप सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? इसके हमें निकालना है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। तो यस, एरिया ऑफ ABCD कंप्लीट पार्क का एरिया माइनस एरिया ऑफ रोड्स। यस, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ रोड्स। एरिया ऑफ रोड्स कर देंगे स्टूडेंट्स, ABCD का एरिया यस 700 इंटू 300 माइनस 9,900, ये आएगा आपके पास 21,1,2,3,4,0 माइनस 9,900। यस, आप इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा आपके पास 1,000
मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, यस ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। और इसको भी किस में करना है स्टूडेंट्स, हमने हेक्टेयर में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, यस बात देखिए इसमें, इसको डिवाइडेड बाय 10,000, हेक्टेयर शॉर्ट फॉर्म में हेक्टेयर राइट करते हैं, ये आएगा आपके पास 20.01 हेक्टेयर, दिस इज आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, 20.01 हेक्टेयर, दिस इज द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स। टोटल एरिया में से रोड्स का एरिया क्या कर दिया हमने, माइनस, और डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आ गया, ये से हमने माइनस कर दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज आप। सेवेंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑल्सो सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, तो डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter adjoining the figure and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter, also shown in the figure. Did she have any cord left? प्रज्ञा एक क्या कर रही है, कोड को रैप कर रही है एक सर्कुलर पाइप पे जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एक ये सर्कुलर पाइप, ठीक है, इसके ऊपर वो एक कोड जो है वो रैप कर रही है, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इस तरह से रैप करना स्टार्ट, जिसका रेडियस है आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड कट ऑफ द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द, और उसके बाद जितनी आप कोड उसने रैप की, ठीक है, उस लेंथ को कट ऑफ कर दिया, सपोज इतनी कोड जो है कट हुई है रैप करने में, ठीक है, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड। देन शी रैप्ड अराउंड द स्क्वायर बॉक्स, उसके बाद उसने क्या किया स्टूडेंट्स, यस ये स्क्वायर एक बॉक्स है, इसके ऊपर फिर से कोड को रैप किया जिसका साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स। अब आपको ये बताना है कि जो उसने कोड यहाँ से यूज की थी इस सर्कुलर पाइप को रैप करने में, उसको कट ऑफ कर दिया कोड को, मतलब उसका लेंथ कट कर लिया, उसको स्क्वायर बॉक्स के ऊपर भी फिर उसने रैप किया, ठीक है, उसके बाद भी क्या उसके पास कोड बच गई, ओके, डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, ये आपको फाइंड आउट करना है। यस स्टूडेंट्स, तो यस क्वेश्चन नंबर 8, ये स्टूडेंट्स बुक में भी आपके पास फिगर गिवन है। चलो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, रैप कर रही है बाउंड्री पे, इट मींस क्या फाइंड आउट करेंगे हम, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, ठीक है, इट्स इक्वल्स टू 2 पाई r, और पाई की वैल्यू क्या लेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में पाई का वैल्यू आपके पास 3.14, रेडियस इज 4 2 8, 8 को हम मल्टीप्लाई में कितना आएगा 25.12 सेंटीमीटर, एंड कोड यूज्ड इन द स्क्वायर बॉक्स, अब वही कोड को किसमें यूज किया है, स्क्वायर बॉक्स में, तो इट मींस वहां पे भी स्टूडेंट्स क्या निकलेगा आपके पास, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे आप, यस कोड used in square box equals to 4 multiply 7, ये कितना गिवन है आपके पास, 4 multiply 4 equals to 16 सेंटीमीटर। अब ये देखिए इसमें तो 25.12 सेंटीमीटर आया इसका लेंथ ऑफ कोड, और उसी कोड को जब स्क्वायर बॉक्स पे रैप किया तो आया 16 मीटर, तो कुछ बचा, यस कितना बचा, ये भी हम इसको बता देते हैं, माइनस करेंगे 25.12 माइनस 16, यस इक्वल्स टू 9.12 सेंटीमीटर कोड इज लेफ्ट, यस 9.12 सेंटीमीटर कोड इज लेफ्ट। उसके बाद जो है
यहाँ वाली कोड ये आपके पास एक तरह से ये लेंथ है। इस कोड को यहाँ रैप करने के बाद 9.12 सेंटीमीटर जो कोड है वो बच गया स्टूडेंट्स। क्लियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, डू इट योरसेल्फ। एरिया निकालना है फ्लावर बेड का, होल बेड का, LN2B। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई इट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 इन द फ्लोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपके पास फिगर गिवन है 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है और ये इस तरह से यहाँ दिस इज DC AB 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर EF 10 सेंटीमीटर दिस इज 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये वाला पार्ट जो है शेडेड, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ABCD एक रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट इसमें शेड किया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। यस, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? आप इस कंप्लीट का एरिया में से कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करके ये जो टू ट्रायंगल्स बनते हैं, रेक्टेंगल है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो टू ट्रायंगल्स का एरिया क्या कर देंगे इसमें से माइनस। यस, तो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है आपके पास? ये वाली ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। कोई भी टू लाइंस अगर 90 डिग्री बनानी है, किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट कंसीडर कर सकते हैं हम। यस, AEF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF हो गया एंड नेक्स्ट बनेगी EBC यस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD स्टूडेंट्स क्या आएगा? ये आपके पास DC इंटू CB। क्लियर? DC इंटू CB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब किसी को भी बेस ले सकते हैं, चलिए AF बेस ले लेते हैं एंड हाइट आ जाएगी 90 डिग्री बन रहा है AE माइनस हाफ इंटू ट्रायंगल EBC। यस, अब इसमें किसी को भी बेस ले लीजिए, EB मल्टीप्लाई BC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब EB एंड दिस इज BC। अब ये आपके पास कितना है? 18 इंटू 10 माइनस हाफ। AF कितना है स्टूडेंट्स? 6। AE इज 10 माइनस हाफ इंटू EB इज 8। BC इज 10। क्लियर? यस, किया जाएगा 180 माइनस 2 3 जा 6 30 माइनस 2 4 जा इट्स 40। और जब आप करेंगे यस 180 माइनस 70 स्टूडेंट्स ये आएगा आपके पास 110 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन 110 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए इसमें ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कोई भी टू लाइंस अगर आपके पास 90 डिग्री बनानी है तो किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं। यहाँ 6 को आपने बेस लिया, 10 को हाइट ले लिया। ऐसे EB बेस इनटू हाइट, यस ये बेस ले लिया और ये हाइट ले लिया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? टोटल एरिया में से दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया आपने? माइनस, तो शेडेड पोर्शन का पार्ट आपके पास आ गया। यस, क्लियर? 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। टेंथ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी स्टूडेंट्स आपके पास 3 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है,
और बीच में एक ट्रायंगल है, तो 3 के 3 ट्रायंगल्स का एरिया टोटल वाले में से क्या कर देंगे हम, माइनस। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, 10 क्वेश्चंस के बाद सेम। अभी ये स्क्वायर गिवन है, दिस इज स्क्वायर। ये अब आपके पास है P Q R S, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर U and this is 20 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है P 10 सेंटीमीटर, यस। तो ये अब आपके पास 20 होगा, दिस इज 10 सेंटीमीटर। You have to find out the area of this shape. तो सेम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको भी, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT, यस P यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। ये रख करो, बुक में भी फिगर देख सकते हैं। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल TSU माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल QRE। यस, PQRS का एरिया क्या आएगा, 20 into 20 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT हाफ इंटू PQ इंटू PT माइनस हाफ इंटू SU इंटू ST, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस हाफ इंटू UR इंटू RQ। ये आ गया 400 माइनस हाफ इंटू PQ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 20 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू SU की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू ये इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 इंटू 20। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार अगेन फिगर बिना नहीं क्लियरिटी आएगी। ये दिस इज P Q R S, ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज 20 पॉइंट है U, 10 ये पॉइंट आपके पास T, दिस इज 10। यस, देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS 20 into 20 साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT। अब ये स्क्वायर है, ईच एंगल जो है आपके पास कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। यस, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है PQT हाफ इंटू बेस मैंने ले लिया PQ और मैंने हाइट ले ली PT। PQ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 20 और PT की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 20 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू SU का वैल्यू कितना है, 10 और ST की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही आपके पास U Q U R, ये आपके पास 10 एंड दिस इज 20, 10 इंटू 20, थ्री ट्रायंगल्स को माइनस करेंगे, ये आएगा आपके पास 400 माइनस 100 माइनस 2 5 10 50 माइनस 2 5 10 100। तो 400 में से 250 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 150 मीटर स्क्वायर। यस, इट्स अ 150 मीटर नहीं, इट्स अ सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्लियर हो गया स्टूडेंट, सेकंड पार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है आपके पास। क्वेश्चन में देखिए ऐसे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये आपके पास एक हाइट गिवन है,
E से हाइट गिवन है M तक 3 सेंटीमीटर, AC base, D and height, this is 22 centimeter, 3 centimeter. ABCD आपके पास एक कोऑर्डिनेटर है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है. AC is 22 centimeter, BM is 3 centimeter and DN is also 3 centimeter. और BM परपेंडिकुलर है आपके पास इसके ऊपर स्टूडेंट्स. यस, AC पे ऐसे DN जो है परपेंडिकुलर है ऑल्सो AC पे गिवन है. तो पहले स्टूडेंट्स हमने किए इस टाइप के क्वेश्चंस. यस 10.2 में तो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट करके क्या कर देंगे प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC क्या बनेगा स्टूडेंट्स. यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बेस कितना है इसमें 22 इनटू 3. यस 22 इनटू 3 प्लस हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, अगेन 22 इनटू 3, 22 इनटू 3 लेकर कर दिए 33 प्लस 2 अंदर 33, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास. दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABC. ये स्टूडेंट्स होमवर्क देखिए, मैं राइट कर रही हूँ. दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उसको प्लस कर दिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट परपेंडिकुलर. यस, नाउ होमवर्क. Do exercise, do question. Three to 11 of exercise 11.4 and also do page yes students page 125 of Indian का. आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे एक्सरसाइज 11.4 के. कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो आप स्टूडेंट्स क्लासेस में भी डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.